नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गदूत यानी प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि, प्रोस्टेट ग्रंथि की एनलार्जमेंट या प्रोस्टेट ग्रंथि की हाइपरट्रोफी, जिसको बीपीएच भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड होती क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड है जो यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट रहती है, और जो यूरेथ्रा है जिसको मूत्र नली बोलते हैं वो इसको बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है। इसके 5 लोब्स रहते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड की फंक्शनिंग क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक व्हाइट कलर का फ्लूइड सिक्रीट करती है जो सीमन में स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अब हम जानते हैं गदूद क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट को ही गदूद बोलते हैं। तो जब इसकी एनलार्जमेंट होती है, ग्लैंड बढ़ती है ऊपर की ओर, तो जब ग्लैंड ऊपर की ओर बढ़ती है तो ये यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स हैं उनको अंदर की ओर पुश करती है, जिसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर का म्यूकस है वो जो यूरेथ्रा है मूत्र नली के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से उसका छेद कम हो जाता है। या सिंपल भाषा में कहें, जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है तो ये मूत्र नली को कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से उसमें या तो मूत्र आ नहीं पाता या कम मात्रा में आता है। तो ये था सारा इसकी वृद्धि के बारे में। तो अब हम बात करते हैं गदूद के कारणों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये 45 ईयर्स प्लस की एज में होता है। 45 ईयर में स्टार्ट होता है और उसके बाद ही बढ़ता है। तो 45 ईयर्स की एज में ऐसा क्या होता है? 45 ईयर्स की प्लस एज में आके टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में डाउन जाना स्टार्ट हो जाता है, और जो एस्ट्रोजन लेवल है वो नॉर्मल रहता है उसी रेंज में। तो जो इसका बैलेंस है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, वो बैलेंस खराब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसमें आहार और विहार का भी बहुत महत्व है। हम क्या खा रहे हैं, हम अगर जंक फूड, तेल तला और या फिर पैक्ड फूड या फिर धूम्रपान या ड्रिंक्स ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ये जो जो फैक्टर्स हैं, जो टेस्टोस्टेरोन वाला फैक्टर बहुत जल्दी डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। या फिर हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, बिल्कुल सारा दिन बैठे रहते हैं, बिल्कुल चलते नहीं है, प्राणायाम प्राणायाम नहीं करते हैं, तो इन सभी से भी वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत जल्दी डाउन आता है, जिससे इस जो ग्लैंड की ग्रोथ है बहुत जल्दी ही एज में स्टार्ट हो जाती है। तो ये था सभी इसके कारणों के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो इसके सिम्टम्स के बारे में बताते हैं। कुछ पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे हम यूरिन करने जाते हैं तो तुरंत यूरिन पास नहीं होता, मतलब यूरिन पास करने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा कुछ बताते हैं, डॉक्टर साहब बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बहुत बहुत जल्दी जल्दी यूरिन जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी यूरिन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहीं कहते हैं कि पूरी धार बन के यूरिन नहीं आता, बूंद बूंद करके यूरिन गिरता है, मतलब ड्रिबलिंग होती है, ड्रिबलिंग, बूंद बूंद करके यूरिन आएगा और धार नहीं बनेगी। और कुछ बोलते हैं कि जब यूरिन करते हैं तो जलन होती है, पेशाब में जलन रहती है, और पेशाब में जलन के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है लोअर एब्डोमेन में। और कुछ पेशेंट्स को तो जो यूरिन के साथ ब्लड भी आता है। तो ये सभी इसके सारे सिम्टम्स थे। और कई बार पेशेंट को क्या दिक्कत लगती है कि पेशेंट ना पेशाब रोक ही नहीं पाता, उसको एकदम लगता है कि तुरंत जाना है अभी। और बहुत सारे पेशेंट्स में ये सिम्टम्स आते हैं कि जो ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर यूरिन रुका रह जाता है, और जो उसकी वजह से क्या कि उस यूरिन में इन्फेक्शन हो जाती है जो अंदर, उसकी वजह से उसको यूरिन में पस सेल्स भी आ जाते हैं। और कई बार वो जो इन्फेक्शन है वो अंदर यूरेटर्स में चली जाती है, यूरेटर्स के थ्रू वो किडनी में ट्रैवल कर जाती है, तो उसकी वजह से उसमें बहुत सारी दिक्कत हो सकती है पेशेंट में। उसमें किडनी से रिलेटेड सिम्टम आ जाएंगे, उसको यूटीआई से रिलेटेड सिम्टम आएंगे, जैसे बुखार होगा और जलन होगी बाथरूम में, ये सारे सिम्टम्स आते हैं उसमें। अब हम बात करते हैं इसमें डायग्नोज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जब पेशेंट जब आएगा उसकी कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग ही डायग्नोज बन जाता है। पेशेंट की एज जनरली 45 ईयर्स प्लस होगी। दूसरा, पेशेंट को कंप्लेंट रहेगी उसकी कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है और बूंद बूंद करके यूरिन आता है, पूरी खुल के यूरिन नहीं आ पाता, और यूरिन करते हुए जो धार नहीं बनती, ड्रिबलिंग होती है यूरिन की। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। दूसरा, एक बार उसको हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में उसके जो गदूद है वो बढ़ा हुआ आता है। तो यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इसमें जो अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं उसका पेशेंट का, तो उसमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन से लोब्स बढ़े हुए हैं। जनरली जो बीपीएच है उसमें जो लेटरल और मीडियन लोब बढ़ते हैं, और अगर बाई चांस पोस्टीरियर लोब बढ़ा हुआ है, अगर पिछले जो पोस्टीरियर लोब बढ़ा हुआ है, तो उसमें हमें तुरंत दिमाग में एक क्लिक करनी चाहिए कि उसका पीएसए कराना है। पीएसए यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये कैंसर का टेस्ट रहता है। और इसमें जो अगर इसकी जो वैल्यू है 4 नैनोमोल पर लीटर एमएल से कम है तो फिर तो नॉर्मल है। अगर ये 15 से 30 के बीच में है तो फिर इसमें कैंसर की संभावना बढ़ती है। तो अगर अगर पोस्टीरियर लोब बढ़ा है तो पीएसए जरूर कराना है और उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इसके डू एंड डोंट्स के बारे में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें जो आहार और विहार जो मैंने बताया उसको बिल्कुल ठीक करना चाहिए। आहार में खाना हल्का खाना चाहिए, बाजार का तेल तला जंक फूड इनका सेवन नहीं करना चाहिए, लिथार्जिक लाइफस्टाइल नहीं रखना है, हेल्दी जो लाइफस्टाइल अपनाना है, और एक्सरसाइज करनी है डेली, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम कपालभाति, और लंबी सैर करनी है।
दूसरा, कभी भी जब अगर कोई गदूद का कोई पेशेंट है तो उसको कभी भी जोर लगा के पेशाब नहीं करना है। जोर लगाने से जो उसका म्यूकस है वो और ज़्यादा ब्लॉक कर देगा जो नली को, पेशाब वाली नली को, जिससे उसको दिक्कत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जब भी इसमें पेशाब करना है तो शरीर को ढीला छोड़ के रिलैक्स करके पेशाब करना है। तो उससे क्या होगा कि उससे पेशाब आ जाएगा, चाहे कम आए परंतु आएगा जरूर। अब हम बात करते हैं घरेलू उपचार के बारे में। तो इसमें मैं कुछ घरेलू उपचार बता रहा हूँ जो इनिशियल स्टेज में पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। इसमें गोखरू, कुल्थी और पुनर्नवा का काढ़ा लेना है। मतलब गोखरू, पुनर्नवा और कुल्थी तीनों को बराबर मात्रा में पीस के रख लेना है और 2 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के उबालना है। जब उबलते उबलते 2 गिलास का 1 कप राइस छान के गुनगुना गर्म पीना है उसको सुबह शाम। तो ऐसे करने से उसका जो यूरिन है वो खुल के आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें गोक्षर आदि गूगल दे सकते हैं, 2-2 गोली दिन में 3 बार। तीसरा, इसमें जो मक्की के ऊपर जो रेशा रहता है, जो मक्की की में या भुट्टे में जो रेशा रहता है, उस रेशे को लेकर उसको सुखा कर रख लें। 2 गिलास पानी में जो 5 ग्राम के करीब वो रेशा डालना है और उसको बॉईल करना है। जब वो बोलते बोलते वो 2 गिलास का 1 कप रह जाए तो उसको छान के ठंडा करके पीना है सुबह शाम। ये भी बहुत बेहतरीन प्रयोग है गदूद के लोगों के लिए। तो अब हम बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को इन घरेलू उपचार से भी उसको राहत नहीं मिल रही तो उसको एक योग्य डॉक्टर से संपर्क करना है। गदूद का उपचार बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप हमसे भी संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे जो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं गदूद के जो बिल्कुल ठीक हैं और लगभग काफी टाइम से बिल्कुल नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं बिना किसी दवाई के। तो अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेद जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।